तो भाई लोग, जिस जूतियारन को हम एक क्रिपल्ड बंदा समझ रहे थे वो एक लेवल 92 का सोल मास्टर निकला, जिसकी मार्शल सोल है पर्पल ब्रिलियंट हेवन डिस्ट्रॉइंग ड्रैगन की। और सच में ये बंदा एक प्रोडिजी है जिसका IQ गॉड लेवल का है। और सच कहूँ तो इस टाइम पे सोल लैंड 2 सीरीज अपने पीक पर चल रही है, क्योंकि जहाँ एक नहीं बल्कि 2 लेवल 98 के पावर हाउसेस को पीठ दिखा के भागना पड़ रहा है, क्योंकि उसके सामने है होली ड्रैगन एम्परर लॉन्ग झाओ। वही युहाओं ने तो पूरे सन मून एम्पायर को ही उड़ाने की प्लानिंग कर दी है, क्योंकि अब सन मून एम्पायर के पास रह गए हैं सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट, जिसके बाद क्या होगा हम देखेंगे इस वीडियो में। और अगर आपने इसका लास्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाके देख लो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जबकि इस तरफ कंपटीशन के अंदर काफी समय बीत गया होता है और पहला जो नॉकआउट मैच राउंड है ये 8 पार्टिसिपेंट्स के बीच में है, जहां पे केतु अपने सोल कैनन के साथ एक बंदे से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार होता है। तभी ये रेफरी कहता है कि मैं तुम दोनों को ही याद दिला देता हूँ कि ये बैटल लाइफ एंड डेथ की है और जब तक कि कोई एक हार नहीं मान लेता तब तक मैच नहीं रुकेगा। और अगर तुम लड़ नहीं सकते हो तो तुरंत ही हार मान लेना, और कुछ भी ऐसा वैसा होता है तो इसके तुम खुद ही जिम्मेदार होगे। और चलो अब तुम दोनों ही एक दूसरे से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाओ। तो केतु कहता है मैं टांगसू हूँ, तो दूसरा बंदा कहता है झाव साउज है ऑल्टो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। जिसके बाद ये रेफरी इनकी बीच की बैटल शुरू कर देता है और बैटल के शुरू होते ये बंदा काफी तेजी से केतु की तरफ आने लगता है। तो केतु कहता है लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी में हो, और ये बंदा तुरंत ही अपनी सारी सोल रिंग्स को रिलीज करते हुए एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक केतु के ऊपर करने लगता है। और इस चीज को देखकर रेफरी भी काफी ज्यादा हैरान होता है और ये कहता है इसका कल्टीवेशन बेस तो 6 रिंग्स के सोल एम्परर का है, लेकिन अभी तक इस टांगसू का तो पता नहीं है। चलो देखते हैं कि आखिर ये कैसे इसके साथ डील करने वाला है। और जैसे ही केतु अपनी सोल रिंग्स को रिलीज करता है तो इस रेफरी की आंखें बाहर निकल के आ जाती हैं और ये चिल्लाते हुए कहता है असल में तो ये भी एक सोल एम्परर है, और तो इसका जो सोल रिंग कॉम्बिनेशन है वो सबसे बेहतरीन है। और इस रेफरी के साथ साथ सभी एल्डर्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं और ये कहते हैं ये तो वाकई में काफी ज्यादा अमेजिंग बात है जो इसके पास एक ऐसा सोल रिंग का कॉम्बिनेशन है। ये चीज तो वाकई में काफी चौंका देने वाली है कि बाकी के 2 ऑर्गेनाइजेशंस के मास्टर्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं और ये कहते हैं जाहिर सी बात है कि ये जो टांगसू है ये एक सोल इंजीनियर ही है। जबकि इस तरफ इस बंदे को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और ये तुरंत ही काफी ज्यादा खतरनाक अटैक करते हुए कहता है ये तो बस सोल रिंग्स का एक कॉम्बिनेशन ही है और मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई भी खास बात है। और भाई साहब जिसके बाद ये काफी ज्यादा खतरनाक अटैक केतु के ऊपर रिलीज कर देता है, लेकिन केतु इसे डॉज कर लेता है। लेकिन इस अटैक की वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा तगड़ा ब्लास्ट होता है, जबकि इस तरफ केतु के भी पसीने छूट गए होते हैं और ये कहता है कि मैं बाल बाल बचा और लकली मैंने इसे समय पर डॉज कर लिया, नहीं तो मेरा वेपन भी डैमेज हो जाता और अब मैं बस ऐसे ही खड़ा नहीं रह सकता हूँ और ना ही मैं अपनी कमजोरियाँ यहाँ पे दिखा सकता हूँ और अब मेरा भी जलवा दिखाने का समय हो गया है। और इतना कह के केतु अपना सोल कैनन को उठा लेता है और इस चीज को देखकर ऑडियंस काफी ज्यादा हैरान होती है और ये कहते हैं क्या सच में ये इतने बड़े सोल टूल को भी उठा सकता है और क्या ये टांगसू अब अटैक करना शुरू करने वाला है। जबकि इस तरफ हुआ युहाओ मन में कहता है अगर तुम बिग ब्रदर के अपोनेंट हो तो कभी भी तुम इन्हें अंडर एस्टिमेट मत करना, और अगर तुम इन्हें बेवकूफों जैसे ट्रीट करते हो तो तुम लोगों को काफी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और हम देखते हैं कि केतु इस सोल कैनन को लेके काफी तेजी से इस बंदे की तरफ बढ़ने लगता है और इस चीज को देख के इस बंदे के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये अटैक करते हुए कहता है आना है तो आ जाओ, क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ। और इस बंदे के इस अटैक को केतु बड़े ही आराम से डॉज कर लेता है और ये कहता है क्या मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हूँ। जबकि इस तरफ केतु जो बार बार इसके अटैक्स को डॉज कर रहा होता है, इस वजह से इस बंदे को काफी गुस्सा आ जाता है और तभी केतु किसी तरीके के लिक्विड बॉटल को निकालता है और इस चीज को देख के इस बंदे को समझ में नहीं आता है आखिर ये क्या चीज है। केतु इसे पीते हुए कहता है ये चीज तुम्हें दिखाएगी कि मैं क्या करने के काबिल हूँ। और इस बात को सुनकर ये बंदा गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है तुम चीटिंग कर रहे हो। और फिर ये बंदा काफी हैरान होते हुए मन में कहता है नहीं, इसके चारों ओर तो गोल्डन प्रोटेक्टिव शील्ड अपीयर हो गई है और ये एनर्जी क्या ये एक इनविंसिबल शील्ड है। और तभी केतु कहता है लो मेरे अटैक को संभालो और लड़ते समय दोबारा कभी डिस्ट्रैक्ट मत होना। और इतना कह के केतु काफी खतरनाक तरीके से इसके ऊपर अटैक करने लगता है। तो ये जो रेफरी होता है इस चीज को देख के ये काफी हैरान होता है और ये कहता है बैंस की टांग, क्या ये इस कैनन को बैट की तरह इस्तेमाल करने वाला है।
और भाई साहब वाकई में केतु इस इतने भारी सोल कैनन से इस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है और ये बंदा तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड से इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी फोर्स की वजह से आसपास की जमीन काफी बुरी तरीके से टूट जाती है और इस बंदे के भी काफी खतरनाक वाले पसीने छूट जाते हैं और ये मन में कहता है तुम मुझे गलती से भी अंडर एस्टिमेट मत कर देना, मैं भी एक क्लोज कॉम्बैट सोल इंजीनियर हूँ और मुझे अब भी अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पर पूरा विश्वास है। लेकिन तभी अचानक से इस बंदे के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब भाई साहब इसके ऊपर असली अटैक होने वाला होता है। मतलब कि एक तो इसने केतु के अटैक को ब्लॉक कर रखा है, लेकिन तभी केतु ने अपने सोल कैनन से अटैक कर दिया है और केतु इसके ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करते हुए कहता है मरो, और इतना कह के ये अपने ट्रिगर को दबा देता है, जिसकी वजह से इसके सोल कैनन के अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक वाली एनर्जी निकलती है और इतनी खतरनाक एनर्जी के सामने इस बंदे के शरीर का एक एक कतरा मिट जाता है और इस बंदे को इस तरीके से मरता देख सभी लोगों के काफी खतरनाक वाले होश उड़ जाते हैं और ये लोग काफी हैरान होते हुए कहते हैं ये अटैक तो वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। और केतु देखता है कि स्वॉर्ड के अलावा सब कुछ गायब हो चुका है और फिर ये स्वॉर्ड को उठाते हुए कहता है लेकिन ये स्वॉर्ड भी बुरी नहीं है और फिर ये चिल्लाते हुए रेफरी से कहता है सर मैं ट्रॉफी के रूप में इसे ले रहा हूँ, जिसके लिए रेफरी भी मान जाता है और ये कहता है हाँ भले ही तुम इसे ले तो लो, लेकिन फिर भी तुम्हें अपने खुद के बनाए हुए सोल टूल को ही इस्तेमाल करना होगा अगले मैच में। और कुल मिला के ये कहना चाह रहा होता है ये स्वॉर्ड को इस्तेमाल नहीं कर सकता है अगली बैटल के लिए। और फिर ये मन में कहता है मैं पहली बार किसी सोल इंजीनियर के इतने ब्रूटल फाइटिंग स्टाइल को देख रहा हूँ, लेकिन क्योंकि ये और युहाओं साथ में ही है तो ऐसा दिखता है कि ये भी एक काफी अच्छा सीड है गजब के टैलेंट के साथ। जिसके बाद ये जो एरिना होता है ये तुरंत ही साफ कर दिया जाता है और जो सेकंड मैच होता है वो भी शुरू होने को होता है, जो कि नंबर 2 और नंबर 7 के बीच में होता है। और फिर रेफरी इन दोनों को ही एक दूसरे से अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए कहता है और जैसे ही टांगवू की अपोनेंट अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है तो ये काफी लटके झटके दिखाते हुए कहती है मेरा नाम लेन रोरो है और ब्रदर तुम मुझे मारोगे तो नहीं ना, और प्लीज मुझ पर थोड़ी सी रहम दिखाना, मैं थोड़ी सी डरी हुई हूँ। तो टांगवू अपना मुंह फेरते हुए कहता है क्या ये अपनी सुंदरता से मुझे लुभाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसने इस चीज के लिए गलत बंदे को चुना है और ऐसा करके ये जो दिखा रही है इस वजह से मेरी इच्छा इसकी तरफ देखने की भी अब नहीं कर रही है। जिसके बाद टांगवू इसकी तरफ मुंह फेर के जाने लगता है और इस चीज को देखकर ये लड़की भी मन में कहती है लगता है कि मैं इसे अपने चार्म से लुभा भी नहीं पाई, तुम बस देखते जाओ कि मैं क्या करती हूँ। और तभी रेफरी कहता है दोनों ही तरफ तैयार हो जाओ और फिर रेफरी बैटल को शुरू कर देता है और बैटल के शुरू होते ही इनेट सोल टूल के फोरहेड पे एक फॉर्मेशन सी बन जाती है, जबकि इस तरफ ये लड़की युहाओं को अपनी सुंदरता के जाल में फंसा के हराने के बारे में सोच रही होती है। हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच की बैटल शुरू हो गई होती है और फिर ये लड़की अपनी हरकतों से टांगवू को रिझाने की कोशिश करती है और उसे काफी खतरनाक वाले लुक्स दे रही होती है और इसे ऐसा करते देख टांगवू को तो पता नहीं, लेकिन ऑडियंस जरूर इस पर दीवानी हो जाती है और इनके मुंह से खून लाल टपकने लगती है। लेकिन हमारा युहाओ बिल्कुल भी अपनी नजरें इस पर से नहीं हटाता है, जबकि इस लड़की को लगता है कि इसे मौका मिल गया और ये तुरंत ही पीछे से टांगवू पे हमला करते हुए इसे मारने की कोशिश करती है। लेकिन लास्ट मोमेंट पर अचानक से युहाओ इसके अटैक को डॉज कर लेता है और इस चीज को देखकर ये लड़की काफी ज्यादा हैरान होती है और ये कहती है ऐसा नहीं हो सकता है। और टांगवू को ऐसा करते देख ये रेफरी काफी खुश होता है और ये कहता है ये बच्चा तो भेड़ की खाल में भेड़ियों का शिकार करता है और इन्हीं वजहों से मैं इस लड़के को और भी ज्यादा पसंद करने लगा हूँ। और तभी ये लड़की वापस से युहाओ के ऊपर अटैक करने लगती है तो युहाओ भी तुरंत ही इसके ऊपर अटैक कर देता है और अपने एक ही पंच में इसकी स्वॉर्ड को उड़ा देता है और ये पंच भी इसे काफी जोर से हिट करता है और रोरो को बेहोश होने से पहले सिर्फ एक ही चीज याद होती है, एक माउंटेन जैसा एक काफी विशाल गोल्डन फिस्ट ने इसका भरता बना दिया। और ऐसा दिख रहा होता है कि ये जो अटैक था ये सोल और स्पिरिचुअल पावर का कॉम्बिनेशन था, क्योंकि रोरो की जो बॉडी और माइंड था वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो गई होती है और इस अटैक का नाम एब्सोल्यूट डोमिनेंस होता है। और इसी के साथ युहाओ ने इस बैटल को जीत लिया होता है और युहाओ मन में कहता है देख के ऐसा लगता है कि मेरी सोल पावर का जो स्ट्रेंथ इफेक्ट है वो इतना बुरा भी नहीं है। और जैसे ही टांगवू का ध्यान उस रेफरी के ऊपर जाता है तो ये देखता है कि वो अभी भी इसे काफी गंदी नजरों से देख रहा है। और फिर थर्ड मैच के लिए ट्रिवियल अलायंस की तरफ से व्हाइट एंड येलो में एक लड़की आती है
जिसके खिलाफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का लास्ट सोल इंजीनियर होता है। और जाहिर सी बात है कि लड़की के पास एडवांटेज था, क्योंकि ये एक लॉन्ग स्वॉर्ड सोल टूल को इस्तेमाल कर रही थी, वो भी क्लोज कॉम्बैट के अंदर। और लास्ट मैच में हुआंग संग की बैटल ट्रिवियल अलायंस की एक रेड ड्रेस लड़की से होती है। और वैसे तो हुआन काफी शांत पर्सनैलिटी का है, जिस पर अपोनेंट की अदाएं काम नहीं करी और आखिरकार इसने अपने अपोनेंट के एक हाथ को काट दिया, जिससे कि ये नेक्स्ट राउंड के अंदर जा सका। और उसके अगले मैच के अंदर केतु की मुलाकात युहाओं से हुई, लेकिन ही केतु ने तुरंत ही हार मान ली। और जो सेमीफाइनल का सेकंड मैच होता है वो ब्लैक वाटर के जंग जांग और ट्रिवियल अलायंस की इस लड़की के बीच में होता है। और इस लड़की को देख के कुछ जने कहते हैं ट्रिवियल अलायंस की ये जो लड़की ये काफी सुंदर है, लेकिन ये कुछ ज्यादा कठोर भी लग रही है। और गुई कहती है अगर तुम मर्द हो तो अंत तक लड़ना, बीच में ही हार मत मानना। तो जंग जान कहता है तो फिर चलो बैटल शुरू करते हैं। और इस तरीके से इन दोनों के बीच की बैटल शुरू हो जाती है। और जैंग जान तुरंत ही अपने जायंट क्लो से इस लड़की के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ये लड़की बड़े ही आराम से अपनी स्वॉर्ड से इन सभी को रोक लेती है। और फिर ये लड़की एक अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। तो इस चीज को देख के जैंग जान मन में कहता है क्या तुम मेरी सोल चेसिंग क्लोज को सिर्फ स्वॉर्ड के साथ ही रोक सकती हो क्या? और तभी ये लड़की अपनी स्वॉर्ड से काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर देती है। और अपनी तरफ इस अटैक को आते हुए देखकर ये अपने किसी तरह के डिफेंस को एक्टिवेट कर देता है। और इस चीज को देख के ये मास्टर काफी खुश होते हुए कहता है तुम्हारा ये ऑफेंस और डिफेंस का कॉम्बिनेशन तो काफी बढ़िया है और तुम तो वास्तव में मेरे ही डिसाइपल हो। और फिर ये लड़का कहता है देख के ऐसा लगता है कि अब सिर्फ एक ही रास्ता रह गया है जीतने का। और तभी काफी खतरनाक तरीके से इसके अंदर से डार्क ऑरा निकलने लगता है और ये चिल्लाते हुए कहता है डार्कनेस आ रही है। और जैंग जान के अंदर से इस डार्क ऑरा को निकलता देख के युहाओ मन में कहता है ये तो एक इविल सर्वेंट है। और वैसे तो इसकी जो मार्शल सोल है वो उतनी भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन ये ह्यूमन एजेंट्स और ब्लड को एब्जॉर्ब करके ही जिंदा रहती है। और यहाँ तक कि एक प्रेग्नेंट वुमेन का जो ब्लड एजेंट होता है वो एक इविल सर्वेंट के लिए सबसे बेस्ट न्यूट्रिशन होता है, लेकिन एक कुंवारी लड़की भी चलेगी। जबकि इस तरफ जैंग जान ने इस लड़की के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर दिया होता है और इसने अपने इस जायंट क्लॉ से इसकी सोल को इसकी बॉडी के अंदर से फोर्सफुली निकाल लिया होता है। और इस चीज को देखकर युहाओ समझ जाता है कि ये स्पिरिचुअल एक्सट्रैक्शन है। जबकि इस तरफ जैंग जान खुश होते हुए कहता है मेरा खाना बन जाओ, और अगर मैं इसकी स्पिरिट को इससे छीन लेता हूँ तो ये एक पूरी तरीके से बेवकूफ बन जाएगी और मैं तुम्हें अपनी एक डॉल बना के तुम्हें बचा तो सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास जो लेवल 9 का सोल टूल का गिफ्ट है उसकी खातिर तुम्हें मरना ही होगा। और फिर जैंग जान तुरंत ही काफी खतरनाक तरीके से इस लड़की के ऊपर अटैक कर देता है और इस चीज को देखकर नान गोंगवान काफी खुश हो रहा होता है, जबकि रेफरी काफी हैरान होता है। लेकिन ये जो ट्रिवियल अलायंस की मास्टर होती है ये अचानक से मुस्कुराने लगती है और हम देखते हैं कि ये लड़की अब भी अपने होश और आवाज में होती है और ये आराम से इसके क्लो के अटैक को रोक लेती है। और हम देखते हैं कि इस लड़की ने इस बंदे के ऊपर अटैक कर दिया होता है और हम इस लड़की की स्वॉर्ड पे क्रिस्टल्स को लगे हुए देखते हैं जो कि ग्लो कर रहे होते हैं। और तभी अचानक से इसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है और हम देखते हैं कि ये लड़की वाकई में अब अपने काफी खतरनाक रूप में आ गई होती है और ये वाकई में अब काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग गॉड लाइक कैरेक्टर लग रही होती है। और इस चीज को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और ये जो ब्लैक वाटर अलायंस मतलब शीशुई अलायंस के बंदे होते हैं, इन दोनों के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये कहते हैं कि इसकी तो मार्शल सोल काफी ज्यादा अजीब है, क्या ऐसा हो सकता है कि इसकी मार्शल सोल। और तभी इसके पास में जो फेंगलिंग बैठी हुई थी वो कहती है हाँ बिल्कुल सही कहा, इसकी मार्शल सोल होली एंजल्स की है। जबकि इस तरफ युहाओ भी हैरान होते हुए मन में कहता है ये तो एक होली एटिबल मार्शल सोल है जो कि इस दुनिया के अंदर काफी ज्यादा रेयर है। और तो और ये इविल सोल मास्टर को हराने में काफी ज्यादा माहिर भी होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि ये लड़की अपने विंग्स को निकाल लेती है और उसके अंदर से काफी खतरनाक ऑरा बाहर निकल रहा होता है। और इस चीज को देख के युहाओ भी काफी ज्यादा हैरान होता है और ये मन में कहता है इसके पास तो 2 एंजल विंग्स हैं। जबकि इस तरफ ये जो हुआन झोंग होता है ये खुश होते हुए कहता है बहुत अच्छे, ये लाइट तो काफी वार्म है। जबकि इस तरफ ये ट्रिवियल अलायंस की ये जो लीडर होती है इससे कोई कहता है ये तो ट्रिवियल अलायंस नहीं है और क्या तुमने सच में इसके साथ काम करने का डिसाइड किया है? तो ये लड़की कहती है अगर इससे गोल अचीव होता है तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है और इन दोनों ही फैमिलीज के पास सही समय और जगह है तो मैं कैसे इस चीज के लिए तैयार नहीं होती। और तभी हम देखते हैं कि इस लड़की की जो ये लाइट एनर्जी होती है ये गायब होने लगती है और इस चीज को देख के ऑडियंस काफी ज्यादा हैरान होते हैं
और वो कहते हैं इसका जो अपोनेंट है वो पूरी तरीके से वेपराइज्ड हो चुका है और यहाँ तक कि उसकी लाश का तो एक टुकड़ा भी नहीं बचा। जबकि इस तरफ युहाओ इसके लिए काफी ज्यादा परेशान होता है और ये मन में कहता है कि इस लड़की ने तो काफी बड़ी गलती कर दी है और ये तो अभी सिर्फ 2 विंग्स वाली एंजल ही है, तब भी इसने होली स्पिरिट कल्ट कंपटीशन के अंदर अपनी पावर दिखाने की हिम्मत की है। और तभी वाइस प्रेसिडेंट कहती है अगर इस लड़की को डेवलप करने का मौका दे दिया तो ये फ्यूचर में डेफिनेटली होली स्पिरिट कल्ट के लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। तो नान गुंगवान कहता है हाँ हम समझ गए, ये लड़की यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जाएगी। जिस पर ये फेंग लिंग कहती है हाँ मैच के खत्म होने तक का इंतजार करो। तो नान गुंगवान कहता है चिंता मत करें, हम सब हैंडल कर लेंगे। जबकि इस तरफ ये जो लीडर होती है ट्रिवियल अलायंस की, अब इसे भी थोड़ी सी चिंता होने लगी थी और ये कहती है वो बुढ़ा मुझे ठीक नहीं लग रहा है और मैंने जो ये गुई को इस्तेमाल किया है शिशुई अलायंस से निपटने के लिए, तो क्या मैंने कोई गलती कर दी है। और फिर ये लड़की अपनी पावर्स का यहाँ पे शो ऑफ करने लगती है। शिशुई अलायंस के लोग इसे काफी गंदी वाली नजरों से देख रहे होते हैं, जैसे कि अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वो इस लड़की को कच्चा ही चबा जाएंगे। और युहाओ भी काफी हैरान परेशान होते हुए मन में कहता है मैं इस लड़की की हरकत पर एक शब्द भी नहीं कह सकता हूँ। और ये लड़की खुद यहाँ पर शिकार होकर शिकारी से नहीं डर रही है। और तभी हुआन झोंग का जो मास्टर होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और ये चिल्लाते हुए कहता है मैं मैच के खत्म होने तक का इंतजार नहीं कर सकता हूँ, मैं इसे अभी के अभी ही जान से मार दूंगा। तो युहाओ अपने ह्यूमैनॉइड सोल टूल के साथ आगे आते हुए कहता है चिंता मत करिए, मैं उसे मार दूंगा और हुआन ब्रदर का बदला लूंगा। तो इस पर ये मास्टर भी शांत हो जाता है और ये जो लास्ट मैच होता है ये टांगवू और ये गुई का होता है। और जैसे ही ये दोनों अगली बैटल के लिए अरेना के अंदर एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो ये गुई कहती है तुम और बाकी के बुरे लोग आज निश्चित रूप से मेरी स्वॉर्ड से कट के रहेंगे। जिस पर युहाओ कहता है ये चीज तो तुम्हारी एबिलिटी पे ही डिपेंड करती है कि क्या तुम ऐसा कर भी पाओगी या नहीं। जबकि इस तरफ ये जो रेफरी होता है ये अपने आप से बातें करते हुए कहता है इस बेवकूफ लड़की के अभी तक तो ढंग से पर भी नहीं निकले हैं और ये अभी से ही इतना शो ऑफ कर रही है और ये वाकई में काफी बढ़िया बात होती अगर ये मुझे पहले मिली होती, जिससे कि मैं इस लड़की को योर मैजेस्टिक क्राउन प्रिंस से मिलवा पाता, जिससे कि ये फ्यूचर में होली स्पिरिट कल्ट के खिलाफ उनका एक ट्रम्प कार्ड बन जाती। लेकिन अब होली स्पिरिट कल्ट इसे जिंदा यहाँ से नहीं जाने देगा और उससे भी खतरनाक बात यह है कि इसके सामने तांगवू है जो कि इसके होली एडिबल से हर्ट नहीं होना चाहिए, वरना इसे सबसे पहले तो मैं ही मार दूंगा। वीडियो को छोड़ के जाओ, इससे पहले आप सभी को मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि अब से वीडियो मेरे चैनल में अपने टाइम से आया करेगी और वीडियो के आने का दिन है SST मतलब कि संडे, सैटरडे, ट्यूसडे और थर्सडे। तो इन दिनों आप रात 9 बजे रेडी रहना और हाँ वीडियो टाइम पे आ जाएगी। तो इसी सस्पेंशन के साथ आज की ये वीडियो यही समाप्त करते हैं और आप लोगों को भी फुल सपोर्ट करना पड़ेगा और कमेंट में जरूर से लिखकर बताना कि मुझे अपने वीडियो में और क्या सुधार करनी चाहिए, जिससे कि वीडियो आप लोगों के लिए और भी कंफर्टेबल हो। प्लीज कमेंट में इसका जवाब जरूर से बताकर जाना और नेक्स्ट वीडियो आएगी थर्सडे को हमारे टाइम टेबल के अनुसार। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।